फिर याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कुछ बातों में आजमाया और उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाऊंगा। इब्राहीम ने अर्ज की कि मेरी औलाद में से भी। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचता। और जब हमने काबा को लोगों के लिए सवाब और अमन की जगह बनाया और कहा कि इब्राहीम के मुकाम को नमाज की जगह बनाओ, और इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। जब इब्राहीम ने दुआ की कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएं उन्हें फल दे, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कुफ्र करेगा उसे भी कुछ दिन फायदा दूंगा, फिर उसे जहन्नम के अजाब की तरफ धकेल दूंगा, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहीम और इस्माइल काबा की नींव उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि ए हमारे रब, हमसे यह कबूल कर, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत बना जो तेरी फरमाबरदार हो, और हमें अपने तरीके बता और हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ए हमारे रब, उनमें एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका दिल पाक करे। और इब्राहीम के तरीके से वही मुंह मोड़ता है जो नादान हो। हमने उन्हें दुनिया में चुना और आखिरत में भी वह नेक लोगों में होंगे। जब उनके रब ने कहा कि इस्लाम ला दो, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे जहान के रब के आगे सर झुका दिया। और इब्राहीम ने अपनी औलाद को इसी बात की वसीयत की, और याकीदात और याकूब ने भी की, मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, तुम मरना भी इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत करीब आई, जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा कि हम आपके और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के एक ही माबूद की इबादत करेंगे और हम उसी के फरमाबरदार हैं। वह एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनके लिए उनका अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, और तुमसे उनके कामों के बारे में सवाल नहीं होगा। वे कहते हैं कि यहूदी या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पाओगे। कह दो कि नहीं, हम इब्राहीम के सीधे रास्ते पर हैं, जो एक अल्लाह को मानने वाले थे और शिर्क करने वालों में से नहीं थे। कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, उस पर जो हम पर उतारा गया और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो बाकी नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम उनमें फर्क नहीं करते और हम उसी के फरमाबरदार हैं। अगर वे भी इसी तरह ईमान ले आएं तो हिदायत पर हैं, और अगर मुंह मोड़ें तो वे सिर्फ जिद में हैं। तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है और वही सुनने वाला, जानने वाला। कहो कि हम अल्लाह का रंग अपनाते हैं और अल्लाह से बेहतर किसका रंग हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, जबकि वह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है? हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम उसी के लिए सच्चे दिल से इबादत करने वाले हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की गवाही को छिपाए जो उसके पास है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। वह एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनके लिए उनका अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, और तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा। बेवकूफ लोग कहेंगे कि किस चीज ने इन्हें उस किबले से फेर दिया जिस पर ये पहले थे। कह दो, पूरब और पश्चिम सब अल्लाह का है, वह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। और हमने तुम्हें एक बीच की उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह हों, और जो क़िबला पहले था उसे हमने सिर्फ इसलिए कम था ताकि देख लें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन पीछे हट जाता है। यह बात भारी थी, मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करेगा। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान,
रहम करने वाला है। हम देखते हैं कि तुम्हारा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता है, तो अब हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे तुम राजी हो जाओ। तो अब अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो और जहां कहीं भी तुम हो उसी की तरफ रुख करो। जिन्हें किताब दी गई है वे जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से सच है और अल्लाह उनके कामों से बेखबर नहीं। अगर तुम उनके पास हर निशानी भी ले आओ तब भी वे तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और न तुम उनके किबले की पैरवी करने वाले हो और न वे एक दूसरे के किबले की पैरवी करते हैं। अगर तुम इल्म आ जाने के बाद उनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। जिन्हें हमने किताब दी है वे इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गिरोह सच जानते हुए भी उसे छिपाता है। यह कर्शिश तुम्हारे रब की तरफ से है, तो तुम शक करने वालों में से न बनो। हर एक के लिए एक रुख है जिस तरफ वह फिरता है, तो तुम नेकी के कामों में आगे बढ़ो। जहां कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लेगा। बेशक वह हर चीज पर कुदरत रखता है। और जहां से भी तुम निकलो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेरो, यही तुम्हारे रब की तरफ से हक है और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। और जहां कहीं भी तुम हो उसी की तरफ रुख करो ताकि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत न रहे सिवाय उन जालिमों के। तो उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं और तुम हिदायत पा जाओ। जैसे हमने तुम्हें एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाता है, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें वह बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। इसलिए तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरा शुक्र करो और नाशुक्री न करो। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वे जिंदा हैं लेकिन तुम समझते नहीं। और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ डर से, कुछ भूख से, माल और जानों और फलों के नुकसान से। और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, जो जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग अपने रब की रहमत और हिदायत के हकदार हैं। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई काबा का हज या उम्रा करे उसके लिए इन दोनों के बीच सही करना गुनाह नहीं। और जो शौक से नेकी करे तो अल्लाह कदर करने वाला, जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई साफ हिदायत और निशानियों को छिपाते हैं जबकि हमने उन्हें किताब में साफ बयान कर दिया है, उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की भी। मगर जो तौबा कर लें, अपनी हालत सुधार लें और साफ साफ बयान कर दें तो मैं उनकी तौबा कबूल करता हूं और मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूं। जो लोग कुफ्र की हालत में मर गए उन पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। वे उसी हालत में हमेशा रहेंगे, न उनका अजाब हल्का होगा और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के बदलने में, उन कश्तियों में जो लोगों के फायदे की चीजें लेकर समुंदर में चलती हैं, उस पानी में जो अल्लाह आसमान से उतारता है और उससे जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा करता है और उसमें हर तरह के जानवर फैला देता है, हवाओं के रुख बदलने में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के बीच हुक्म के पाबंद हैं, समझ रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका शरीक बनाते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। मगर ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। काश जालिम लोग उस वक्त को देख पाते जब वे अजाब देखेंगे और समझेंगे कि सारी ताकत अल्लाह ही के पास है और वह सख्त अजाब देने वाला है। उस दिन जिनकी पैरवी की जाती थी वे अपने मानने वालों से अलग हो जाएंगे और सब रिश्ते टूट जाएंगे। और मानने वाले कहेंगे, काश हमें एक बार दुनिया में लौटना मिलता तो हम भी इनसे ऐसे ही अलग हो जाते जैसे ये हमसे अलग हो गए।
इस तरह अल्लाह उन्हें उनके अमल हसरत बनाकर दिखाएगा और वे आग से निकल न सकेंगे। ए लोगो, जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। वह तो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, और यह कि अल्लाह के बारे में वह बातें कहो जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उसका पालन करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, चाहे उनके बाप दादा न समझ रखते हों और न हिदायत पर हों। काफिरों की मिसाल उस जानवर जैसी है जिसे चरवाहा पुकारे तो वह सिर्फ आवाज और पुकार ही सुनता है। वे बहरे, गूंगे, अंधे हैं, इसलिए समझते नहीं।